ओके गाइस, काइनेमेटिक्स के पास्ट वर्ड्स आज शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे. Question number 1 states that a car approaches a set of traffic lights. The light changes to red at time t equals 0. Figure 2.1 shows how the speed of the car changes with time. Part A में बोलता है the car starts to slow down a short time after the lights change to red. Determine the time between the light changing to red and the car starting to slow down. ठीक है जी. ठीक है बेटा. ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द टाइम व्हेन द बिटवीन द कार चेंजिंग टू रेड एंड द कार स्टार्ट्स टू स्लो डाउन. बेटा देखिए, ये बोल रहा है कि भाई टाइम ज़ीरो पे जो है राइट जो है रेड हो चुकी है, और इस पॉइंट पे देखो कि भाई डिसेलरेशन शुरू हो चुकी है. तो ये इंटरवल है टाइम का जिसमें लाइट रेड हुई और गाड़ी स्लो डाउन होना शुरू हुई. तो इधर टाइम इंटरवल आ रहा है दैट इज़ अराउंड 1.4 सेकेंड्स. ठीक है जी, 1.4 सेकेंड्स का टाइम फ्रेम है. स्टेट व्हाट इज़ मेंट बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जिसने लास्ट काइनेमेटिक्स की पूरी वीडियो देखी है वो जानता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. State how figure 2.1 shows that the deceleration of the car between 2 seconds and 7 seconds is non-uniform. देखो यार, 2 seconds और 7 seconds के बीच में डिसेलरेशन यूनिफॉर्म इस तरीके से नहीं है, क्योंकि लाए देखो अगर गौर करें तो हमारे पास ये ग्रेडियंट कुछ और है, ये ग्रेडियंट कुछ और है. तो सिंस द ग्रेडियंट द स्टीपनेस इज नॉट कांस्टेंट, तो हमारे पास डिसेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है. एज द ग्रेडियंट इज चेंजिंग, last but not the least, bulls that determine the distance the car travels from the moment the car starts to slow down until it stops. Distance the car traveled from the moment it starts to slow down until it stops. तो एरिया अंडर द ग्राफ के एतबार से वो हमसे ये वाला डिस्टेंस मांग रहा है, जो कि यहाँ से स्टार्ट्स टू स्लो डाउन अंटिल इट कम्स टू रेस्ट. तो वो ये वाला सारा एरिया जो है पिंक वाला मांग रहा है. ठीक है जी. अच्छा, ये अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये 3 शेप्स में टूटता है, 2 में भी टूटता है, 3 में भी टूटता है. मैं इसको 3 में तोड़ के सॉल्व करूँगा. एक तो हमारे पास ये ट्राइंगल है ए, ये रेक्टेंगल बी है और ये ट्राइंगल सी है. ठीक है, इन तीनों का एरिया निकालना है. सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं. ठीक है जी, बी का निकालते हैं और सी का निकालते हैं और तीनों को फिर ऐड कर देंगे एंड में. ठीक है, कन्वीनियंट मेथड. ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट 1/2. बेस इज़ देखें 4 तक जा रहा है बट स्टार्टिंग फ्रॉम 1.4. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हमारे पास ये 2.6 होगी इसकी जो है बेस, और हाइट 20 तक है पर वो शुरू 8 से हो रही. तो जो ट्राइंगल है मैं इसको बिल्कुल पिंक से कर रहा हूँ. ए को ही देखिएगा, ये इसकी जो हाइट है दैट इज़ 12, जो इसकी बेस है वो 2.6 है. ठीक है, तो ए के लिए हाफ बेस इनटू हाइट 1/2 टाइम्स 2.6 टाइम्स 12, जो भी वैल्यू आएगी. अच्छा, बी इज़ अ रेक्टेंगल, इसको मैं जो है मैरून से कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 2.6 ही होगी. ठीक है, और इसकी जो हाइट दैट इज़ 8. तो इट्स रेक्टेंगल, तो 2.6 टाइम्स 8. ठीक है जी. और जो लास्ट है सी, मैं उसको ब्लू से कर रहा हूँ, दैट्स हाइट इज़ 8 और जो उसकी बेस है वो 3 है, क्योंकि 7 और 4 के बीच में 3 का डिस्टेंस आ रहा है. 1/2 टाइम्स 3 टाइम्स 8. मैं तीनों वैल्यूज़ को जो है इंडिविजुअली निकालता हूँ, एंड में ऐड करता हूँ आपके सामने. ये हमारे पास आ जाएगी 15.6. ठीक है, दूसरी हमारे पास ये आ जाएगी हमारे पास 20.8 और सी की हमारे पास आ जाएगी 12. इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा
जो आ रहा है हमारे पास 48.4 मीटर्स, ठीक है जी। 48.4 मीटर्स इज द टोटल डिस्टेंस दैट स्टार्ट्स टू स्लो डाउन अंटिल द कार स्टॉप्स। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। ये एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है जी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। फिगर 1.1 इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द स्काई डाइवर हु जंप्स फ्रॉम अ बलून एट टाइम t इक्वल्स 0। याद रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। इट्स नॉट अ स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो हमें स्पीड की वैल्यूज़ देता है, ठीक है। ग्रेडियंट हमें स्पीड देता है, उसका एरिया हमें कुछ भी नहीं देता है, ठीक है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द स्काई डाइवर फ्रॉम टाइम 0 to 20। अच्छा जी, अगर आप ऑब्जर्व करें तो 0 से 10 जो है ये एक कर्व है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 0 to 10 जो है स्पीड इंक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसे, ठीक है। और फ्रॉम 10 to 20 जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। Explain the motion of the skydiver between time 0 and time 20 seconds. Explain in terms of forces acting on him, ठीक है जी। फोर्सेस का क्वेश्चन है, फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। इसका काइनेमेटिक्स का इशू नहीं है, थोड़ा सा लेटर ऑन है, ठीक है। डिटरमाइन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्काई डाइवर। टर्मिनल वेलोसिटी की टर्म जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं इस पॉइंट पे जब वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, ठीक है। बट येट अगेन इसका फिलहाल काइनेमेटिक्स से काम नहीं है, बट मैं बता देता हूँ कि ये सारी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी है। बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब हमसे ग्रेडियंट की वैल्यू मांग रहा है कि नहीं, किसी भी दो पॉइंट्स को आप ले लो और ग्रेडियंट की वैल्यूज़ निकाल लो। लेट्स टेक दिस पॉइंट जो हमारे पास 40 और जो है 1700 हो जाएगा, ठीक है। इसको ले लेते हैं, यहाँ से ये ले लेते हैं, ये 25 और 1000 हो जाएगा, ठीक है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 1700 माइनस 1000 divided by 40 minus 25, 46.7, 47 ही कर देते हैं इसको मीटर्स पर सेकंड। ये हमारे पास जो है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। मई जून 2020, पेपर 2 क्वेश्चन 1। Figure 1.1 shows part of the speed time graph for an athlete in a race. During the race, the acceleration of the athlete is uniform in the first 2.0 seconds. State how the graph shows that the acceleration is uniform. बेटा constant gradient है, अगर देखेंगे इसको कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इट्स इट हैज़ अ कांस्टेंट ग्रेडियंट। इससे ये शो होता है कि ये हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट ग्रेडियंट है, तो यूनिफॉर्म जो है इसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में डिटरमाइन द डिस्टेंस इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। बेटा डिस्टेंस ट्रेवल के लिए एरिया अंडर द ग्राफ निकालते थे, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा ट्राइंगल, तो हाफ बेस इनटू हाइट से निकल जाएगा। बेस इसकी जो है डेफिनेटली 2 है, हाइट इज़ 9, ठीक है जी। इसकी हाइट बिल्कुल सेंटर में है, 9 है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 9 मीटर्स आ रहा होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द रेस फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 5.5 सेकेंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट डिक्रीजेस, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ बनाना है, इसकी वर्किंग को समझिएगा। फ्रॉम 2 सेकेंड टू 5.5 सेकेंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट डिक्रीजेस। इससे नहीं बनाना, दूसरी लाइन लाजमी पढ़नी है। एट 5.5 सेकेंड्स द एथलीट रीच द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 12। 5.5 सेकेंड पे इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 12 थी, यहाँ तक पहुँच गया। और पहुँचने के लिए 2 से 5.5 इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हुई, तो ये कर्व होगा, ठीक है जी। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए हमेशा हम लोग एक कर्व ड्रॉ करते हैं, और बाद में 12 तक पहुँच गई। फ्रॉम 5.5 to 8 सेकेंड द एथलीट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड। 5.5 से 8 तक इसकी स्पीड कांस्टेंट थी, बिल्कुल स्ट्रेट मूव किया, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड पे।
और फ्रॉम 8 to 11 सेकेंड डिसलरेट किया और इवेंचुअली उसने रेस 10 मीटर्स पर सेकेंड पे एंड की। तो 11 सेकेंड तक इसने इसकी स्पीड जो थी वो 10 थी। पहले मैं यहाँ पे एक डॉट लाऊंगा और डिसलेरेशन करवा दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका पूरा ग्राफ बन गया। क्या हुआ, उसने बताया कि भाई 2 सेकेंड के बाद जो है यहाँ 2 से 5.5 तक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। कर्व्स याद होने चाहिए, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है और 5.5 पे 12 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड रेट, फिर कांस्टेंट स्पीड और फिर डिसेलरेशन है। जो आपको लेक्चर जिसने देखा हुआ है उसको ये सारे ग्राफ्स की वर्किंग थोड़ी थोड़ी समझ आई हुई है, वो बड़े आराम से इसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है जी। मूविंग ऑन। अच्छा जी, ये भी बेटा थोड़ा सा वेट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं इसको फ़िलहाल जो है स्किप कर देता हूँ, आसान सा है, ठीक है। ये जो है मैं इसको नेक्स्ट मैं दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। ये सवाल अच्छा है डिस्टेंस टाइम का, देखिएगा। फिगर 1.1 शोज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ जर्नी मेड बाय अ साइक्लिस्ट बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स हमारे पास, ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, 4 घंटे में वो टाउन तक पहुंच चुका है, तो 4 घंटे में जब वो टाउन पे पहुंचा है तो उसका डिस्टेंस कितना आएगा, 52,468, 58 आ रहा है टू बी एग्जैक्ट किलोमीटर्स। अब बच्चे बोलेंगे सर एरिया क्यों नहीं निकाला, बेटा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसमें और डेटरमाइन का सवाल है। डेटरमाइन का मतलब होता है हमेशा ऊपर वाली इंफॉर्मेशन की मदद से, ऊपर देखकर, ठीक है ना। तो ये बड़े बेसिक सी बात है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें बस डिटरमाइन करना होता है, देख के हमने आंसर वैल्यू लिखनी है। स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया निकाला जाता है। डिटरमाइन द टाइम फॉर विच द साइक्लिस्ट रेस्ट ड्यूरिंग द जर्नी। ड्यूरिंग द जर्नी जो उसने रेस्ट किया वो यहाँ से यहाँ तक रेस्ट किया, ठीक है। तो इसने रेस्ट शुरू किया 2.4 से और ख़त्म किया 3 पे। तो 3 माइनस 2.4, तो 0.6 आवर्स तक इसका जो है रेस्ट की जर्नी थी, ठीक है। 0.6 आवर्स तक इसने रेस्ट किया। द स्पीड ऑफ द साइकिल नियर द जर्नी इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द बिगिनिंग। स्ट्रेट हाउ द ग्राफ शोज दिस। शुरू में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें स्पीड देता है। शुरू में ग्रेडियंट कम है, नज़र आ रहा है, स्टीपनेस ऑफ द लाइन इज लेस, और आखिर में स्टीपनेस ऑफ द लाइन इज मोर। एज स्टीपनेस is more at the end, speed is more. Steepness कह लो, gradient कह लो, same thing. Calculate the average speed of the cyclist journey from A to B. Average speed निकालनी है, total distance divided by total time, तो total distance 58 था, तो हम निकाल चुके हैं। total time of the journey में rest भी include करेंगे, 4 hours लेंगे। याद रखिएगा 4 hours लेना लाजमी है, क्योंकि 14.5 आ रहा है किलोमीटर्स पर आवर बेटा, क्योंकि जर्नी के बीच में रेस्ट को हमेशा काउंट करते हैं, जर्नी के एंड में रेस्ट के टाइम को काउंट नहीं करेंगे। टोटल जर्नी 58 किलोमीटर्स और टाइम जो था जर्नी कंप्लीट करने का 4 आवर्स था, इसकी एवरेज स्पीड निकलती, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिएगा, ठीक है जी। क्या बोलता है कि अ स्टूडेंट ड्रॉप्स अ स्मॉल metal object into the cylinder of oil. The object falls alongside a vertical ruler and the camera records its position at 1 second interval as shown in figure 1.1. On the grid, plot the distance time graph for the object. अच्छा जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है जी। पहले सेकंड में इसने सेंटीमीटर्स में है, ठीक है जी। पहले सेकंड में इसने 0.5 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फर्स्ट सेकंड 0.5 पे डॉट लगा देते हैं। अगले सेकंड में इसका डिस्टेंस जो था वो यहाँ तक आ गया, तो 0.5 से शुरू किया और 1.1 2 3 4 5 6 1.6 तक गया, तो 1.6 तक पहुँचा। सेकंड में बेटा 1.6 तक पहुँच गया। थर्ड सेकंड में जो है हमारे पास डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर्स तक पहुँच गया। फोर्थ सेकंड में जो है डिस्टेंस 5 तक पहुँच गया।
5 सेकंड में जो है डिस्टेंस 7 तक पहुंच गया। और इसका आपने कर्व ड्रॉ करना था, ठीक है जी। बेटा मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग फ्री हैंड कर्व बनाइएगा। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है जी। थोड़ा सा प्रिंटिंग का भी एरर है इस बुक में, तो ज़रा सा जो है ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से बन रहा होगा। द ऑब्जेक्ट हैज़ कांस्टेंट स्पीड फॉर सम ऑफ द टाइम, स्टेट दैट एंड एक्सप्लेन हाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द स्पीड इज कांस्टेंट। अच्छा, अव्वल तो मेरे ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड नहीं आ पा रही, पर ये है कि मेरे ख्याल से जो है ना वो इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड है कि ये यहाँ से ये ग्राफ इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड है, तो ये दौरान जो है वो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। और स्ट्रेट हाउ एंड एक्सप्लेन हाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द स्पीड इज कांस्टेंट, तो आप बोलोगे इट्स अ स्ट्रेट लाइन एज डिस्टेंस टाइम gradient gives us speed. If speed is uniform, if gradient is constant, speed is uniform. फोर्सेस एक्टिंग है बेटा, इसको फिलहाल स्किप करते हैं, फोर्सेस के चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ द एवरेज स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट कैन बी मेजर्ड। बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेंडल व्हील से निकाला जाता है, ठीक है। मैं वैसे बता दूं कि अगर एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो हम टोटल डिस्टेंस के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं, ट्रेंडल व्हील। उस ट्रेंडल व्हील से हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालते हैं और साइकिलिस्ट स्टार्ट करता है, एंड ऑफ द जर्नी तक स्टॉप वॉच से टोटल टाइम नोट करते हैं। देन इवेंचुअली वी डिवाइड टोटल डिस्टेंस मेजर्ड बाय ट्रेंडल व्हील डिवाइड बाय टोटल टाइम मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच टू गेट द एवरेज स्पीड, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोई मुश्किल देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन 9 और 10 डिस्टेंस टाइम का, ये भी अच्छा है। 9 स्पीड टाइम का, दोनों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। ऑन फिगर 11.1 मार्क अ पॉइंट वेयर देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कर्व हो रहा होगा, ठीक है। एक पॉइंट पे मैंने मार्क कर दिया, लेबल मार्क एंड लेबल अ पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को पी लेबल कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द डिसेलरेशन ऑफ द कार एट 3 सेकेंड्स। बेटा 3 सेकेंड्स पे यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है, स्ट्रेट लाइन है, ग्रेडियंट से निकलेगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 की मदद से, ठीक है। फाइनल ये दो कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, एक हमारे पास है 425 और एक इनिशियल ले लेता हूँ 2 और 30, ठीक है। सर मैं वो वाला भी तो ले सकता था, बिल्कुल ले सकते थे। स्ट्रेट लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट्स लूँ ग्रेडियंट सेम आएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 5 डिवाइड बाई 2, 2.5 आ रही होगी एक्स डिसेलरेशन नेगेटिव में। अच्छा जी, एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिगर 1.1 शोज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द टू साइकिलिस्ट ए एंड बी। दे स्टार्ट अ 500 मीटर रेस टुगेदर बट फिनिशेस द रेस एट डिफरेंट टाइम्स। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एट टाइम इज 20 सेकेंड्स, ठीक है जी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एट टाइम 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स पे बी का डिस्टेंस 200 था और ए का डिस्टेंस 260 था, तो फ़र्क कितना आएगा? 60 मीटर्स का आएगा, ठीक है। ये 200 आ रहा है और ये 260 आ रहा है, दोनों के बीच में 60 मीटर्स का डिस्टेंस है। द डिफरेंस इन टाइम टू फिनिश द रेस, तो ए ने रेस फिनिश की है एट टाइम 38 और बी ने फिनिश किया एट टाइम 50, तो जो 12 सेकेंड का डिफरेंस है टू फिनिश द रेस। Cyclist C starts the race at the same time as A and B and covers the first 200 meters of the race at a constant speed of 5 meters per second. He then accelerates and finishes the race at t equals 60 seconds. ठीक है जी। On figure 1.1 draw a distance time graph for the cyclist C. ठीक है, ठीक है जी। अब यार ज़रा प्यारा सवाल है, देखिएगा इसको। साइकिलिस्ट सी ने सेम टाइम पे रेस शुरू की। पहले 200 मीटर उसने ट्रेवल किए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड पर।
मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, पर मेरे पास मुझे पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मुझे कितनी दी हुई है, 5 मीटर्स पर सेकेंड दी हुई है। डिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ है, 200। ठीक है, टाइम नहीं पता मुझे। ठीक है, डिस्टेंस 200 है, टाइम मुझे नहीं पता। ठीक है, टाइम निकालने के लिए मैंने जब 200 को 5 से डिवाइड किया, मेरे पास टाइम आ गया 40 सेकेंड्स। तो मतलब 40 सेकेंड्स में इसने पहले 200 मीटर ट्रेवल किया एट अ कांस्टेंट स्पीड, जो स्ट्रेट लाइन से बनना था। फर्स्ट 200 मीटर्स कांस्टेंट स्पीड, और उसका टाइम मैंने फॉर्मूले से निकाल लिया और मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया। ठीक है जी। फिर बोल रहा है ही देन एक्सेलरेट्स एंड फिनिशेस द रेस एट, ठीक है जी, उसके बाद इसने एक्सेलरेट किया और 60 सेकंड पे रेस ख़त्म कर दी। 60 सेकंड पे रेस 500 मीटर की ही है, तो ये इसने 60 सेकंड पे ख़त्म कर दी। ठीक है, और एक्सेलरेशन के लिए हमें जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक कर्व बनाना पड़ता है अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, ग्रेडियंट इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन हो रही होगी, और ये इसका जनरल सा ग्राफ बन जाएगा। एवरेज स्पीड निकालनी है पूरी रेस की साइक्लिस्ट सी के लिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस रेस का 500 मीटर है, क्योंकि 500 मीटर्स की रेस है, और टोटल टाइम जो है साइक्लिस्ट सी ने लिया वो 60 सेकेंड का था। ठीक है, तो 60 सेकेंड से डिवाइड कर दिया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम किया बेटा, मेरे पास इसकी वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी 8.33 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 8.33 मीटर्स पर सेकेंड। देख काइनेमेटिक्स के पासवर्ड से किसी को कोई और पासवर्ड्स हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्सेज एज वेल। मेरा कांटेक्ट है, ठीक है, वैसे हर जगह पे होता है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इस पर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।